हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट की मैं बात करने वाला हूं और एक लेटेस्ट मामला जो रिसेंटली जिस पे मैंने भी वर्क किया उसको लेकर के आपसे एक बात करने वाला हूं, जिससे आपको प्रैक्टिकल चीजें पता चलें। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी चीजों के आधार पर लड़ रहे होते हैं जो वास्तव में को कोई रिलीफ दे ही नहीं सकती, यानी कुल मिला के टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा आप ना करें। ऐसा तभी होगा जब आपको पता हो कि प्रैक्टिकली क्या संभव है क्या संभव नहीं है। तो यहां पे एक लेटेस्ट जजमेंट मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप आखिरी तक बने रहना और ध्यान से वीडियो को समझना। पहले मैं बताता हूं, मेरे पास अभी एक रिसेंट मामला आया जिसमें मुझसे यह कहा गया कि सर आपको सेक्शन 13 यानी डाइवोर्स के केस में हमारी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स बनाने। मैंने अपनी इंटेलेक्ट के अनुसार जितना मुझे पता था आर्ग्यूमेंट बना दिए। उसके बाद उन्होंने बोला सर मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं चाहता हूं आप इनको भी उसमें इन्वॉल्व करें। हमने कहा ठीक है, पॉइंट्स भेजिए। तो जब उन्होंने पॉइंट भेजे उसमें 90% फोकस इस बात पे था कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान अपने करियर पे था, अपनी जॉब पे था। वो जॉब के लिए दूसरी जगह पे थी, वो मेरे पास नहीं आई और वो मुझे कहती थी कि तुम मेरे पास आ जाओ। इस तरह की चीजें थी। अब हमारा उनसे कहना था कि भाई जो आप बता रहे हो ना ये सही नहीं है, क्योंकि एक तो आप डेजर्शन के ग्राउंड को सिद्ध करना चाह रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप खुद ही कह रहे हैं कि वो अपने करियर की वजह से, अपनी नौकरी की वजह से अलग रह रही थी। अगर आप कोर्ट को ऐसा कहते हैं तो कोर्ट तो कहेगा कि उसके पास अलग रहने का पर्याप्त कारण विद्यमान था। तो आपका डेजर्शन साबित कहां हो रहा है फिर? तो आप तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो उन चीजों पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, यहां पे रिसेंटली एक जजमेंट आया अभी। इस जजमेंट में क्या था, पति और पत्नी दोनों नौकरी पेशा थे, दोनों अलग अलग स्थानों पर नौकरी करते थे और दोनों अलग अलग रहते थे। दोनों का एक बच्चा भी था। अब पति ने सबसे पहले तो सेक्शन 9 का केस लगा दिया। वो काय के लिए होता है? वापस आने के लिए। देखो, अगर कायदे से देखा जाता तो यह सेक्शन 9 वैसे तो सेक्शन लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरिट पे भी देखो तो नहीं बनता था, क्योंकि पत्नी कहती मैं तो अपनी नौकरी की वजह से दूसरी जगह पे रह रही हूं, मैं से छोड़ के थोड़ी रह रही हूं। अब मैं नौकरी थोड़ी ना छोड़ दूंगी, किसी की गवर्नमेंट जॉब है वो कैसे छोड़ देगा? तो उसके पास एक सफिशिएंट कॉज था आपके सेक्शन 9 को डिसमिस कराने के लिए, लेकिन उसमें आई नहीं पत्नी और वो एक्सपार्टी हो गया सेक्शन 9। बाद में पति अपनी तरफ से डाइवोर्स में गया और डाइवोर्स में उसने ग्राउंड बनाया क्रियोलिटी और डेजर्शन को। अब डेजर्शन होता है जहां पे पत्नी बिना किसी कारण के आपको छोड़ के 2 वर्ष से अधिक समय से अलग रह रही है और वापस नहीं आ रही है। अब उसका डाइवोर्स का केस हो गया खारिज। उसके बाद आए वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने जब पूरे मामले को देखा तो हाई कोर्ट ने कहा भैया डेजर्शन हुआ कहां से, कैसे डेजर्शन हो रहा है? पत्नी अपनी नौकरी की वजह से अलग रह रही है, ठीक है, तो वो तो रहेगी ना जब उसकी नौकरी दूसरे प्लेस पे है या तो उसका ट्रांसफर हो आपके प्लेस पे। वो हर बार पॉसिबल नहीं होता, हर केस में पॉसिबल नहीं होता। तो हाई कोर्ट ने पति को किसी तरह की रिलीफ नहीं दी। हाई कोर्ट ने कहा क्रियोलिटी का ग्राउंड आप साबित नहीं कर पाए और डेजर्शन हो नहीं रहा, और नौकरी की वजह से अगर पक्षकार अलग अलग रह रहे हैं तो इसको डेजर्शन कहा भी नहीं जा सकता। यानी जो बात हम उन व्यक्ति को समझा रहे थे अभी 2 दिन पहले, वही सेम इस जजमेंट में भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डेजर्शन के बेस पे जा रहे हो तो डेजर्शन का मतलब होता है कि उसके पास कोई कारण विद्यमान नहीं होना चाहिए अलग रहने का। बट अगर आप खुद ही कह रहे हो कि वो अपने करियर की वजह से गई, अपनी पढ़ाई की वजह से गई, अपनी नौकरी की वजह से गई, तो आप तो खुद ही एडमिट कर रहे हो कि उसके पास अलग रहने का पर्याप्त कारण था। तो आपको रिलीफ कैसे मिल जाएगा? तो टेक्निकली आपको चीजों को समझना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको पता ही है आजकल मैं अपनी बेटी के चैनल के प्रमोशन में भी लगा हुआ हूं, और वैसे तो उसकी किस्मत है वो कितना पाती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो के एंड में मैं उसके कुछ वीडियोस के लिंक दे दूंगा, वहां जाके उन्हें देख लीजिएगा। हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, उसको ब्लेस करना। अभी वो छोटी है और शायद कुछ करना चाहती है, और एक पिता होने के नाते मेरा इतना फर्ज है कि मैं उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करूं जितना कर सकता हूं। तो आप अपनी बेटी समझ के उसका चैनल भी सब्सक्राइब कर देना और उसको आगे बढ़ने में मदद करना। और दोस्तों, मैं रोजाना देखता हूं भिन्न भिन्न माध्यमों से कि जिस तरह से आप इस चैनल को प्यार देते हैं और ट्रस्ट करते हैं, उससे एक बात कंफर्म है कि हम भी बाध्य हो जाते हैं आपके लिए प्रॉपर, सही और सटीक इंफॉर्मेशन लाने को, और कोशिश करेंगे कि हर रोज आपके लिए इसी प्रकार की नई नई इंफॉर्मेशन लेकर आते रहें, ताकि आपका मनोबल बना रहे और आपको सही रास्ता दिखता रहे, सही गाइडेंस मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।